साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय गुरु बंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, कल हम लोग अभ्यास में लिए थे चंदूपम सूत्र। चंद्र की उपमा के सहारे भगवान बुद्ध जी ने बताया। इसमें दो धर्मों का अभ्यास भगवान ने बताया था। एक था कि भिक्षुओं, किस प्रकार से तुमने गृहस्थों के घर में प्रवेश करना चाहिए। काश्यप बनते, महाकाश्यप बनते किस प्रकार से गृहस्थों के घर में प्रवेश करते, इसके बारे में बताया। तो बताया है अपकस्सेव कायं, यानी काया को संयमित करते हुए, अपकस्य चित्तं, चित्त पर संयम रखते हुए। ठीक है, इस तरह से गृहस्थों के घर में प्रवेश करने के लिए बताया। यह पहला धर्म हमने सीखे थे। इसी सूत्र में दूसरा धर्म आता है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं इसमें, तंकिंग मन्यथ्य भिक्खवे कथं रूपस्य भिक्षुनो अपरिशुद्धा धम्म देशना होती। भिक्षु, तुम्हें क्या लगता है कि भिक्षुओं के द्वारा धर्म की देशना अपरिशुद्ध कैसे होती है, या फिर किस प्रकार से, कौन से आशय से, किस कारण से धर्म देशना अपरिशुद्धा धम्म देशना होती। अपरिशुद्ध धर्म देशना कैसे होती है। कथं रूपस भिक्षुनो परिशुद्धा धम्म देशना होती थी। किस प्रकार से, किस रूप से धर्म देशना परिशुद्ध होती है। धर्म है, ठीक है, भगवान की वाणी है, परंतु वो परिशुद्ध और अपरिशुद्ध ये कैसे हो, इसके बारे में भगवान बुद्ध जी। धर्म तो हमेशा से है, धर्म हमेशा रहता है, परंतु धर्म देशना आदि से भी धर्म धर्म अपरिशुद्ध हो जाता है ना। ये जो अपरिशुद्ध होने वाली बात भगवान कहते हैं कैसे होती है करके दोनों तरफ से देखते हैं। तो भिक्षुगण जो भगवान के सामने बैठे हुए हैं, वे भिक्षुगण भगवान को कहते हैं, भगवं मूल कानो भंते धम्मा, भगवं नित्तिका, भगवं पटिसरना। भगवान, आप ही इस धर्म के मूल है। भगवान, आप जिस तरह से रास्ता दिखाएंगे, हम उसी प्रकार से धर्म को श्रवण करेंगे, ग्रहण करेंगे। पटिशरण में हम भगवान के ही हैं करके वे भिक्षु लोग भगवान को प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं भगवान को, इस तरह से उत्तर देते हैं। भगवान बुद्ध जी उनको साधुवत भन्ते, भिक्षु लोग कहते हैं भगवान को, साधु होगा, अच्छा होगा बनते, भगवंतं एव पटिभातो एतस्य भासितः सत्तो। जिस प्रश्न को भगवान ने पूछा, भगवान ही इसका उत्तर दे तो अच्छा होगा। भगवतो सुत्वा भिक्खुधारे संति थी। भगवान से धर्म सुनकर भिक्षु इस धर्म को धारण कर लेंगे। तो भगवान कहते, ते ही भिक्खवे सुनात, ठीक है भिक्षु सुनो। साधुकं मनसि करोत, अच्छी तरह से चित्त में बिठा लो, मन में बिठा लो, मनसिकार करो। भासिस्सामिति, मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ। तब वे भिक्षुगण, एवं भन्ते दिखोते भिक्खु भगवतो पच्चसोसुं भगवान एतदवोच। जी भगवान कहते हुए, जी भन्ते कहते हुए उन भिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया, और भगवान बुद्ध जी इस तरह से उपदेश करते, क्या कहते हैं, तंकिंग मन्यथ, यो हि कोचि भिक्खवे भिक्खु एव चित्तं परेशं धम्मं देसेति। भिक्षु, जब कोई भिक्षु इस प्रकार से धर्म का, इस आशय से, इस चित्त से धर्म का उपदेश देता है, क्या देता है, अहो वत में धम्मं सुनेयुं, ये लोग मेरे द्वारा
धर्म को सुन ले। ठीक है, ये लोग मेरा धर्म सुने, सुनकर सुत्वाचपन धम्मं पसीदे, मेरा धर्म सुनकर मेरे पर प्रसन्न हो जाए। प्रसन्नाच में प्रसन्न कारं करेयुं, प्रसन्न होकर, प्रसन्न होकर मेरी मेरी प्रसन्नता प्रकट करे। आ बनते, कितना सुंदर, बहुत सुंदर करके झूठी तारीफ की जैसा वो जो कहते हैं ना वो करे। यानी धर्म का उपदेश, मैं मेरा धर्म ही लोग सुने। धर्म अपरिशुद्ध हो जाता है जब कहें कि मेरा धर्म ही लोग सुने, सुनकर प्रसन्न हो जाए। अब देखो ना, सारी बातें सभी को अच्छी लगेगी जरूरी है क्या? नहीं। अब चाहे जो भी हो, परंतु हर एक चीज में ऐसा मैं ही सही हूं, ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि इसी को सुनो, यही तुम्हें कल्याण करेगा, नहीं। व्यक्ति व्यक्ति पर निश्चय निर्भर करता है कि वो कैसा धर्म सुने, वो कैसा चाहे करके, है ना, उसके अनुसार। तो यदि कोई व्यक्ति कहे तो उसके चित्त में क्या चल रहा है कि जब मैं धर्म का उपदेश दूं तो ये केवल मेरी बात को सुने, मेरा ही कहना माने, ऐसा ही करे और प्रसन्न होकर मुझे कहे हाँ 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 हाँ। और प्रसन्नता के प्रतिकार में, उस प्रसन्नता से जो कुछ किया जाता है वो सारे कार्य वह मेरे लिए प्रसन्नाच प्रसन्न कारं करेयुं। इसके दोनों अर्थ होते हैं। प्रसन्न होकर वह प्रति रूप में कुछ देना चाहे तो उस तरह से वो कार्य करे करके। एव रूपस्थको भिक्खवे भिक्खुनो अपरिशुद्धा धम्म देशना होती। इस मात्र से ऐसा चित्त उस भिक्षु के भीतर है, कौन सा? कि मेरा धर्म सुने, मेरी बात माने, उसमें आनंदित हो और उसके अनुसार करते हुए, मेरी प्रशंसा करते हुए उसका उसका पुनः जो प्रति उपकार किया जाता है वैसा भी करे। तो ऐसा चित्त रखने वाला भिक्षु उस धर्म देशना को अपरिशुद्ध कर देता है, क्योंकि वह धर्म देशना फिर वह आदि कल्याणं मज्ज कल्याणं पर्युषाण कल्याणं करके जो भगवान के प्रमुख धर्म में आती है वो नहीं होती। वह सभी के लिए अत्ताय हिताय सुखाय देव मनुष्यानंग वैसी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें स्वयं का स्वार्थ, स्वयं की इच्छा लगी हुई है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं योचको भिक्खवे भिक्खु एवं चित्तं परेशं धम्मं देसिति। परंतु यदि कोई भिक्षु इस तरह से धर्म का देश न देता है, स्वाख्यातो भगवता धम्मो, यह भगवान का धर्म स्वाख्यात है। सांदिठिको, भगवान का धर्म सांदृष्टिक है। अकाली को, भगवान का धर्म अकालिक है। ये ही पस्सी को, और देखो कहने लायक है। ओपनई को, यह सभी के लिए खुला है, सभी बोध कर सकते हैं। पश्चातंग वेदितव्यो विन्युहिति, यह उनकी उनकी व्यक्तियों के अपने अपनी प्रज्ञा के अनुसार बोध हो पाएगा। अहो वत में धम्मं सुने, ये जो लोग हैं भगवान के इन धर्मों गुणों से युक्त, भगवान के इन धर्म के गुणों से युक्त धर्म की वाणी को सुने। सुत्वाच पन धम्मं आजानीयो, इस धर्म को सुनकर इस धर्म का अर्थ समझ ले, इस धर्म को जान जाए, इस धर्म को अभ्यास करे, अच्छी तरह से जान जाए। आजानित्वाचपन तथत्ताय पटिपज्जेयुं, धर्म को जानकर उस धर्म के अनुसार आचरण करे। पटिपज्जेयुं, उसकी प्रतिपदा पर उसका अनुगमन करे, उसके अनुसार चले। फिर कहते हैं इति धम्म सुधम्मतं पटिच्च, यह धर्म सुधर्मता से के कारण परिसंग धम्मं देसिति, स्वयं धर्म सुन लिया, स्वयं धर्म का अच्छा अभ्यास किया है। अब ये जो धर्म जो है, इस धर्म को सुनकर धम्मं सुधम्मतं, ये जो सुंदर धर्म है, परेसंग धम्मं देसिति, दूसरों को धर्म का उपदेश करता है। ये जो भिक्षु, ये जो धर्म जो आ, परिशुद्ध होता है ना, तब यह धर्म जो है, सुधर्म जो है,
यह अच्छी तरह से आख्यात भगवान का धर्म पटिच्च परे संग धम्मं देसिति। इसी धर्म को दूसरों को धर्म देशना करता है। कारुण्यं पटिच्च अनुदयं पटित, कारुण्य से युक्त, करुणा, करुणा से युक्त होकर वह धर्म का उपदेश करता है ना। अनुदयं, दया, अनुकंपा के साथ, दया के साथ धर्म का देशना कर, अनुकंपा उपादाय, अनुकंपा करते हुए उनका कल्याण हो ऐसे चित्त से देशना करता है। परे संग धम्मं देश, दूसरों को धर्म का उपदेश करता है। किस किस तरह से? ये जो साधु सम्मत, ये सुंदर भगवान का जो ताकत का धर्म है, वह धर्म दूसरों को करुणा चित्त से, दया चित्त से, अनुकंपा करने के लिए दूसरों को उपदेशित करता है कि दूसरे इस धर्म के अर्थ को जान जाए, सीख ले, समझ ले। परिशुद्ध वास्तविक धर्म का उपदेश वह है कि धर्म बोध दूसरे हो जाए करके, तो धर्म बोध के लिए धर्म का उपदेश करता है। एव रूप सखो भिक्खवे भिक्खुनो परिशुद्धा धम्म देशना होते। भिक्षु, इस कारण से यह धर्म देशना परिशुद्ध हो जाती है, परिशुद्ध हो जाती है करके कहते हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है, कई बार मुश्किल काम है। हम भिक्षुओं के चित्त में, हम तो अरहंत लोग तो है नहीं, है ना। तो इस कारण से कई बार किसी के यहाँ जाने पर चित्त में आ ही जाता है कि अभी आए तो हैं, खैर अभी वर्तमान में तो नहीं, परंतु एक समय ऐसा भी था, आए हैं, गाड़ी से आए हैं, गाड़ी से जाने के लिए हो तो जाएगा कि समय पर भोजन तो करा ही देंगे। तो फिर उसके लिए हाँ ठीक है, इसके लिए इस तरह से उपदेश करे करके अनेकों बार विचार आता है, अनेकों बार इस तरह से होता ही है। क्यों? क्योंकि परिशुद्ध चित्त न होने के कारण। तो यदि व्यक्ति का चित्त परिशुद्ध ना हो तो धर्म देशनाएं भी परिशुद्ध नहीं होती, क्योंकि उसमें से जो धर्म के बोध के लिए दया, करुणा का या अनुकंपा का, कि इस धर्म देशना से इस आत्मा का कल्याण हो जाए, ये चित्त वहां से नदारत है, गायब है। तो कैसे हो पाएगी, है ना। वह भगवान कहते हैं कि वैसी देशना जो स्वार्थ के लिए दी गई हो, अपने स्वार्थ के लिए दी गई हो, वो देशना परिशुद्ध नहीं है कहते हैं, अपरिशुद्ध है कहते हैं। परंतु दूसरी देशना, जो ये धर्म देशना सुनकर, जो धर्म देशना स्वाख्यात भगवान की है, भगवान के द्वारा स्वाख्यात की गई है, सांदिटिक है, अकालिक है, एहिपस्सिक, औपनयिक, प्रत्यक्ष रूप से बोध की जा सकने वाली, अपनी अपनी प्रज्ञा के अनुसार बोध की जाने वाली यह धर्म देशना, मैं दूसरों को उनके बोध के लिए, धम्म सुधम्मतम, दूसरे इसको बोध कर ले, अच्छी तरह से बोध कर ले, ऐसे चित्त, ऐसे भाव से, करुणा का चित्त जगाकर, दया का चित्त जगाकर, अनुकंपा हित से अनुकंपित होते हुए दूसरों को देश ना करे। भगवान कहते हैं वो देशना परिशुद्ध है कहते हैं, वो धर्म देशना परिशुद्ध है कहते हैं। भगवान बुद्ध जी काश्यप भगवान के बारे में कहते हैं, कස්සपो भिक्खवे एवं चित्तो परे संगम देश। ये जो महाकाश्यप भिक्खु है, यह दूसरों को ऐसे चित्त से युक्त होकर धर्म की देशना करते हैं। कौन से? स्वाख्यातो भगवता धम्मो, ये भगवान का धर्म स्वाख्यात है। संदिट्टिक, अकालिको, एहिपस्सिको, औपनयिको, पश्चात्तंग वेदितव्यो विन्युहीति, इस धर्म से, और इस धर्म को सुनकर, इस धर्म का वो अर्थ समझ ले, जानकर, धर्म का अर्थ जानकर उस धर्म के अनुसार जीवन जिए। आजानित्वाच पन तथा ततत्ताय पटिपज्जेयुं, धर्म को सुनकर उसके अनुसार, उसके अनुरूप, धर्म के अनुरूप अपने जीवन में उसका अंगीकार करे। इस धर्म को सुने, बोध करे, करुणा चित्त से, दया चित्त से, अनुकंपा चित्त से काश्यप धर्म का उपदेश करते हैं। भगवान बुद्ध जी क्या कहते हैं? कस्सपेन वाहि वो भिक्खवे ओवदेस्सामि, यो वा पनस्स कस्सप सदिसो। भिक्षु,
मैं तुम्हें इस धर्म का उपदेश करूं, ओवादते ही पन वो तथताय पटिपज्जितव्यं। मैं तुम्हें इस धर्म के लिए ऐसा उपदेश करूं या काश्यप उपदेश करे, दोनों ही समान है, कहते हैं। इस धर्म का अनुसार तुमने अभ्यास करना चाहिए करके। तो काश्यप भंते जी के बारे में भगवान बता रहे हैं। तो इस धर्म को, चाहे काश्यप भंते जी कहे कि धर्म का इस तरह से हम उपदेश करो, या चाहे मैं कहूं, दोनों ही रूप से तुमने इस धर्म का पालन करना चाहिए करके भगवान कहते हैं। तो यह सुंदर चंदूपम सूत्र, दोनों भागों से दो अर्थ बताए। दोनों ही धर्म बड़े सुंदर है, बहुत आवश्यक है। एक है भिक्षु ने गृहस्थों के घर में कैसे जाना चाहिए, किस प्रकार का चित्त उसमें होना चाहिए। तो ना तो उनके घर में अटकने वाले भाव से, ना वहां का ना निमित्त न चित्त न किसी भी प्रकार के इसको पकड़ने वाला न हो। और धर्म की देशना अपनी प्रशंसा करने के लिए नहीं होनी चाहिए। धर्म की देशना होकर वे लोग धर्म को सुन ले, बोध कर ले और मुक्ति के मार्ग पर लग जाए, ऐसे आशय से होनी चाहिए करके भगवान इस चंदूपम सूत्र में बताते हैं। तो यह सूत्र का उपदेश सभी को धर्म के बोध के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।